नमस्कार साथियों, आज हमने क्या है बोर्ड पे लिख लिया। ठीक है, तो इसको मैं बोर्ड पे ही आपको समझा देता हूँ क्या है। तो देखो जरा, क्योंकि वीडियो हो जाती है बड़ी, डाटा है ज्यादा तो छूट जाता है, तो मेरा मन नहीं मानता तो मैं दोबारा फिर शूट करवा देता। इसलिए क्या है कि डाटा था ज्यादा, बोर्ड पे आ नहीं पाता, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। अब एक एक करके समझा देते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, हमने गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था पढ़ ली। अब जो जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था बची है विकास की, वो है क्या? किशोरावस्था। ठीक है, इसका जो समय है वो समय है इतना। ठीक है, तो 12 से लेके 18 वर्ष तक या 13 से लेके 19 वर्ष तक ये अवस्था हमें देखने को मिलती है। ठीक, ये बात आ रही समझ में? अब देखो जरा, ये तीसरी अवस्था की हम 3 बिंदुओं पर हमेशा चर्चा करते हैं। एक बिंदु है विशेषताओं को लेकर, एक बिंदु है उपनाम को लेकर, और एक बिंदु है क्या? मनोवैज्ञानिकों को लेकर। 3 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा है, और ये 3 बिंदु ही हैं जो पेपर की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक, तो आप देखो जरा, विशेषताओं में अपन पहली विशेषता लेके चल रहे हैं आत्मनिर्भरता की। तो देखो जरा, ये जो आत्मनिर्भरता का भाव है, इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में निर्भर है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, वो किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं लेगा। वो चाहे मानसिक या शारीरिक, 2 रूप से आत्मनिर्भर हो सकता है। कहने का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर है, तो इसका मतलब है कि उसे कोई भी शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए किसी अन्य सहारे की जरूरत नहीं होगी। और अगर मानसिक रूप से परिपक्व है, तो फिर उसे कहेंगे आत्मनिर्भर है, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति से ये पूछने की, ये जानने की कि क्या सही है क्या गलत है, निर्णय लेने की जरूरत नहीं होगी। तो मानसिक गुलामी से आजादी होगी मानसिक परिपक्वता, शारीरिक गुलामी से आजादी होगी क्या? शारीरिक परिपक्वता या आत्मनिर्भरता। मतलब मैं यहाँ पर परिपक्वता और आत्मनिर्भरता दोनों एक साथ प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति परिपक्व या आत्मनिर्भर तभी होगा, या जो व्यक्ति परिपक्व है वो पक्का है कि आत्मनिर्भर होगा, और जो आत्मनिर्भर है वो पक्का है कि परिपक्व की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों शब्द मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक, तो देखो जरा, अब क्या है? अब ये है कि आत्मनिर्भरता का जब भाव आदमी के अंदर आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति या आत्मनिर्भरता की भावना विशेषता है किसकी? किशोरावस्था की, पहली बात। दूसरी बात, जब आत्मनिर्भरता आती है तो क्या होता है कि व्यक्ति में विरोध का भाव पैदा होता है, व्यक्ति में संघर्ष का भाव पैदा होता है, व्यक्ति में तनाव पैदा होता है। अब आप ये कहोगे कि आत्मनिर्भरता के भाव से संघर्ष, आत्मनिर्भरता के भाव से तनाव, आत्मनिर्भरता के भाव से विरोध पैदा क्यों होगा? तो आप समझो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, स्वयं को व्यक्ति क्या मानता है? बड़ा। स्वयं को क्या मानता है? बड़ा। और बड़े उसको क्या मानते हैं? छोटा। बड़े उसको क्या मानते हैं? छोटा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो आयु है, ये आयु है आपकी इसके बीच, यानी 12 से लेके 19 के बीच में आप होगे, या क्या नाम से 18-19 के बीच में आप होगे। मतलब तो इस उम्र में आप हो, लेकिन माता पिता की नजर में आप छोटे हो, लेकिन आप अपने आप में आत्मनिर्भर हो, आप अपने आप में क्या हो? परिपक्व हो। तो क्या होता है कि आप स्वयं को समझते हैं बड़ा, और बड़े तुमको समझते हैं क्या? छोटा। इसका मतलब आप अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए खुद को समझते हो कि हम जीवन का निर्णय ले सकते हैं। आपको लगता है कि हम अपने जीवन की सारी अच्छी बुरी चीजों का खुद क्या कर सकते हैं? असाइनमेंट ले सकते हैं, हमें लग सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन परिवारजन जब आप पर ये अपने विचार, अपने अनुभव क्या नाम से थोपते हैं, या अपने अनुभव आपको बताते हैं, तो क्या होता है? दोनों के बीच क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन होता है, विरोध होता है, संघर्ष होता है, तनाव होता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वयं को बड़ा और बड़े उसको आपको क्या समझ रहे हैं? छोटा। तो हम कहेंगे कि विरोध की भावना, संघर्ष की भावना, तनाव की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना जिस अवस्था की विशेषता है, वो अवस्था का नाम है क्या? किशोरावस्था। अब देखो, इसके बाद जो स्वायत्तता है और आत्मनियंत्रण का भाव है, क्या स्वतंत्रता है, ये भी पैदा करती है तनाव, ये भी पैदा करती है संघर्ष, और ये भी पैदा करती है क्या? विरोध। अब आप कहोगे कैसे? तो पहले तो देखो, ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि स्वायत्तता की भावना कब प्रबल होती है, तो हम कहेंगे स्वायत्तता पूछे, स्वतंत्रता पूछे, आत्मनियंत्रण पूछे, तो हम कहेंगे किशोरावस्था में। अब आप कहोगे कि इससे संघर्ष कैसे पैदा होता है? तो स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनोमस, और स्वतंत्रता का मतलब होता है फ्रीडमनेस।
मतलब ये हुआ कि जब कोई, और ये वाली जो अवधारणा है स्वतंत्रता और स्वायत्तता वाली, ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। स्वायत्तता का मतलब होता है कि आप किसी भी काम को, जो चीज जो है उसको, यानी आप खुद के द्वारा क्या होना चाह रहे हो, नियंत्रित होना चाह रहे हो। आप नहीं चाहते हो कोई और व्यक्ति आपको क्या करे, नियंत्रित करे, उसे कहा जाता है क्या, स्वायत्तता या आत्म क्या नाम से, नियंत्रण। आप अपने विकास करना चाहते हो, आप शारीरिक, आप मानसिक, आप सामवेगिक, आप जैसा भी विकास करना चाहते हो, आप चाहते हो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का क्या ना हो, नियंत्रण ना हो, और उसे करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर अपना क्या ना लगाए, अपने विचारों को ना थोपे, तब भी क्या होता है, विरोध संघर्ष की भावना पैदा होती है। और फिर ये विरोध और संघर्ष जब होता है तो क्या होता है, तब एक नई विशेषता या नई क्या नाम से बात पैदा होती है, जिसे कहा जाता है क्या, कुसमायोजन। जिसे क्या कहा जाता है, कुसमायोजन। ये जो कुसमायोजन है, ये कुसमायोजन भी सबसे बड़ी समस्या है किशोरों की। इस समय किशोर क्या नहीं कर पाता, कुसमायोजन नहीं कर पाता, क्या नाम है, समायोजन नहीं कर पाता। अब ये समायोजन क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो माता पिता हैं उनकी बातें रूढ़ियां लगने लगती हैं, माता पिता की बातें अंधविश्वास लगने लगती हैं, माता पिता जो विचार देते हैं वो विचार पुराने लगने लगते हैं, और नई पीढ़ी जो आती है वो पीढ़ी चाहती है कि हम आधुनिक जीवन जीने की कोशिश करेंगे, हमारे विचार कैसे होंगे, तर्क पर आधारित होंगे, हमारे विचार कैसे होंगे, अंधविश्वास पर नहीं चलेंगे, हमारे विचार पारंपरिक नहीं होंगे, हमारे विचार रूढ़ियों पर नहीं चलेंगे। तो क्या होता है, तब समायोजन ठीक से नहीं हो पाता और स्थिति पैदा हो जाती है काय की, कुसमायोजन की। ये जो कुसमायोजन की स्थिति होती है, इस कारण क्या होता है, बच्चे पलायन कर जाते हैं। तो पलायन की प्रवृत्ति भी पाई जाती है किसमें, किशोरावस्था में। आपको ये याद रखना है कि मैं एक बात से ही सारी विशेषताएं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पर आत्मनिर्भरता की वजह से ये सब हो रहा है, और इन सब के होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप में समायोजन नहीं कर पा रहे हो परिवारजनों के साथ। परिवारजन आपसे बड़े हैं लेकिन आपकी नजर में आप बड़े हो, तो समायोजन नहीं हो रहा है। समायोजन नहीं हो रहा है तो पलायन कर जाओगे। पलायन का मतलब घर छोड़ के भाग जाओगे, या विद्रोह कर दोगे, विरोध कर दोगे, घर छोड़ के चले जाओगे। अगर घर नहीं छोड़ोगे तो मानसिक विकार, आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं, तो मानसिक विकार आप में पैदा हो सकते हैं। ठीक है, मानसिक विकार आपको यहाँ क्या होंगे, पैदा हो जाएंगे। अगर आप ये दोनों नहीं कर पा रहे हो, भाग नहीं पा रहे हो या इसको नहीं झेल पा रहे हो, तो क्या कर लोगे, आत्महत्याएं कर लोगे। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जीवन का क्या है, सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा, किलपैट्रिक ने। ये जीवन का सबसे कठिन काल है। क्यों है सबसे कठिन काल, क्योंकि इस समय समायोजन नहीं हो पाता, बड़े बुजुर्गों के साथ छोटों का समायोजन नहीं हो पाता। यहीं पर एक और थॉट बता देना जरूरी है, और वो है किसका, कौल सैनिक का। काम या कौन सा, ये कौल सैनिक का। ठीक है, तो कौल सैनिक क्या कहता है, कौल सैनिक ये कहता है कि जो इस पीढ़ी के बच्चे हैं, जो किशोर हैं, वो किशोर अपनी सफलता में, वो किशोर अपने जीवन में आने वाली जो उनकी काल्पनिक संसार है, उस संसार की सफलताओं का सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं। किनको, प्रौढ़ों को। कौन मानते हैं, किशोर। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, एक तो थॉट किसका, कौल सैनिक का, और एक थॉट किसका रखना है, किलपैट्रिक का याद रखना है। किलपैट्रिक ने कठिन क्यों कहा, किलपैट्रिक ने कठिन इसलिए कहा क्योंकि इस समय मानसिक शारीरिक रूप से बच्चे क्या हो जाते हैं, अपने आप में परिपक्व हो जाते हैं, समायोजन नहीं हो पाता, परिवारजनों से आपस में उनके विचारों में द्वंद्व की स्थिति रहती है, संघर्ष की स्थिति रहती है। इसीलिए इसको जीवन का कठिन काल बोला किसने, किलपैट्रिक ने। कौल सैनिक ने इसको बोला कि भाई प्रौढ़ों को ये अपने जीवन का सबसे बड़ा क्या मानते हैं, रोड़ा मानते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो किशोरावस्था की जो सबसे बड़ी समस्या, खतरनाक समस्या मानी जाती है, वो समस्या मानी जाती है क्या, कुसमायोजन। फिर देखो यहाँ पर जब आप स्वायत्त रूप से सोच रहे हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक विशेषता और होती है कि वीर या नायक पूजा का भाव पैदा हो जाता है। वीर या नायक पूजा का भाव कैसा, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, थोड़े उन चीजों, उन्हें इससे मतलब नहीं है इस उम्र के बच्चों को कि ये नायक जो है वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। बस वो उसके बल का, उसकी शक्ति की पूजा करने लगते हैं। अब अगर वो क्या नाम से कोई खलनायक है तो खलनायक की पूजा करने लगेंगे, और कोई नायक है तो नायक की पूजा करने लगेंगे। उनको केवल एक भाव प्रदान होता है, क्या, वीर भाव प्रदान होता है। आपने भी देखा होगा जब आप बचपन में मिथुन की फिल्में, सनी देओल की फिल्में देखते थे, तो आप भी बार बार ये कहते हो कि मेरा 2.5 किलो का हाथ है और ये है और वो है, फलाना ढंगा। तो कहने का मतलब ये कि आप ऐसे हीरोज को क्या नाम से अपना आदर्श मानने लगते हैं, जो क्या है, ताकतवर है, बलशाली है,
और फिर आप ये देखते हैं कि उसने किया क्या है। तो फिर क्या होता है, जब कोई नायक जो होता है वो ज्यादातर समाज सेवा करता है, तो उसको देखकर आपके मन में समाज सेवा का भाव भी क्या होता है, पैदा होता है। तो समाज सेवा का भाव भी या समाज सेवा की भावना भी विशेषता होती है किसकी, किशोरावस्था की। अब अगली विशेषता होती है क्या, कल्पनाओं का बाहुल्य। अब यहाँ पर देखो कल्पनाओं का बाहुल्य अपन ने लिखा है, तो ये जो कल्पनाएं हैं ये कल्पनाएं बहुत होती हैं। आपको एक बात यहाँ पर याद रखना है कि जो कल्पनाओं का बाहुल्य है, हमने शैशवावस्था में देखा था कि शैशवावस्था में कल्पनाएं बहुत होती हैं, वो कल्पनाओं के जीवन में क्या करता है, विचरण करता है। तो एक बात तो देखो यहाँ पर एक याद रखना है कैकी को समायोजन की, और एक बात आ रही है यहाँ पर किसकी, कल्पना की। एक बात यहाँ पर किसकी आ रही है, कल्पना की, और एक बात यहाँ पर है किसकी, काम प्रवृत्ति की। ये तीनों वो बातें हैं जो शैशवावस्था में पाई जाती हैं। इसीलिए रॉस ने देखो ये है रॉस, इसीलिए रॉस ने क्या कहा है, इसको शैशवावस्था की पुनरावृत्ति इसको माना है, किसको, किशोरावस्था को। क्यों, क्योंकि किशोरावस्था में भी क्या है, कल्पनाएं हैं, शैशवावस्था में भी कल्पनाएं हैं। काम की प्रवृत्ति शैशवावस्था में भी है, किशोरावस्था में भी है, ठीक है। समायोजन उसे वहां भी करना पड़ता है शैशवावस्था में, समायोजन यहाँ भी करना पड़ता है किसमें, किशोरावस्था में। इसीलिए कल्पनाओं की, आपसे अगर ये पूछे कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किशोरावस्था को किसने कहा, तो आप कहोगे रॉस ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि कल्पनाएं यहाँ पर अधिक है, काम की प्रवृत्ति अधिक है, और यहाँ पर साथ साथ क्या है, यहाँ पर साथ साथ क्या है, आपके समायोजन भी उनको करना पड़ रहा है। तो आप देखो कल्पनाओं का बाहुल्य। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शैशवावस्था की जो कल्पनाएं हैं वो किशोरावस्था की कल्पनाओं से मिलती जुलती है, ऐसा नहीं है। शैशवावस्था की कल्पनाएं अलग है। शैशवावस्था की जो कल्पनाएं हैं वो क्या है, डोरेमोन का नाटक है। शैशवावस्था की कल्पनाएं क्या नाम से, मोगली नाटक देखना है। शैशवावस्था की कल्पनाओं का मतलब परियों की कहानी है, उसी को अपना संसार मानना है शैशवावस्था की कल्पनाएं। लेकिन यहाँ पर कल्पनाएं बदल रही हैं। तो देखो यहाँ पर कल्पना है जीवन को लेकर व्यापार को चुनने की, कि भाई मैं व्यापार क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। तो व्यापार की कल्पना यहाँ पर होती है, मेरा जीवन साथी कैसा हो, ठीक है। ये जीवन साथी की कल्पना भी क्या होती है, किशोरावस्था में होती है। जीवन का दर्शन या जीवन का निर्माण कैसा हो, ये भी कल्पना होती है। और साथ में मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए हूं, ये भी भाव पैदा आता है किसमें, किशोरावस्था में। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो जरा, कल्पनाएं जब होती हैं तो व्यापार की कल्पना, आप अगर जाओगे, मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी उम्र में बहुत व्यापार किए हैं, ठीक है। आपको कहानी पूरी तो सुना नहीं पाऊंगा, खूब काफी लंबी क्या नाम से सूची है मेरे व्यापारों की। हालांकि ये मेरा वो उस समय जब मैं व्यापार कर रहा था, तो उस समय जो मैंने किया वो क्या था कि वो पापा के साथ अपन ने किया, मेरी इच्छा भी होती थी, और मैं क्या करता था उनके साथ, मैंने कई उद्योगों में क्या किया, काम बटाया। तो उस समय मुझे खुशी होती थी कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लगता था मुझे क्या करना चाहिए। आपको भी कहीं ना कहीं आपको भी ये लगा होगा, इस उम्र में आके आपको लगा होगा कि हमें कुछ करना है। और इस समय ही बच्चों के दिमाग में ये बात पैदा होती है कि मेरे पापा अकेले क्या करेंगे, अकेले पापा कर नहीं पाते हैं, और मैं घर का खर्चा नहीं चल पाता है, और आप बहुत ज्यादा क्या नाम से अपने आप को टेंशन ले लेते हैं किसी काम की। और व्यापार आपका उस समय क्या होता है, वो उद्देश्य होता है, तो आप उस समय व्यापार के बारे में भी सोच रहे होते हो। आप मार्केट में जाके नए कपड़े हैं, फेयर हैंडसम है, फेयर एंड लवली है, दुनिया भर के ताम झाम आपके उस समय, बालों को क्या नाम से सोने के बना लेना, चांदी के बना लेना, ये दुनिया के आजकल जो चल रहे हैं हिसाब किताब, झाड़ू जैसे बाल ये सब कर लेना। ये सब किस लिए करते हैं अपन मतलब अपन ने तो नहीं किया, लेकिन जो बच्चे करते हैं वो किस लिए करते हैं, भाई लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। और वो किसी भी लड़की देखते हैं कि भाई मेरी पत्नी कैसी हो, तो भावी जीवन साथी, और लड़कियां सोचती हैं कि पति कैसा हो। तो इसी समय जीवन साथी की कल्पनाएं भी क्या होती है, प्रबल होती हैं। जीवन का दर्शन, जीवन के निर्माण की मतलब ये कि वो चाहते, वो जब ये खोजते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ, तो इसके पीछे वो उलझे रहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें कैसी होती हैं, क्या नाम से, उनके दिमाग में ये कल्पनाएं चलती रहती हैं। हालांकि ये जो कल्पनाएं होती है, ये कल्पनाएं कैसी होती हैं, ये मिट्टी के ढेर के जैसी होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एक तो बोला जाता है क्या, जीवन का बसंत काल या बसंत अवस्था बोली जाती है, बसंत काल। और इसी को बोला जाता है क्या, पतझड़ की अवस्था। इसी को क्या बोला जाता है, पतझड़ की अवस्था। तो देखो जरा, जीवन का बसंत काल क्यों, क्योंकि जब आंखें बंद करके बैठे हैं, आपने भी महसूस किया होगा, आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि उससे मोड़ी आके पट गई है, और आपका खेल हो गया बिल्कुल बढ़िया, और आपका ब्याह हो गया, ठीक है। फिर आपको लग रहा है कि आप बहुत बेहतरीन मकान में रह रहे हैं, गजब का मकान है, और गाड़ी घोड़ा
बंगला सब कुछ है, और फिर ऐसे ही आपके पापा आते हैं और आपके पापा कहते चल भाई उठ काम कर जरा, मतलब कुछ नहीं आता जी नहीं आता, पापा फटी चप्पलें पहने हुए हैं या क्या नाम से कपड़े और ये वो, तो आपके क्या हो गए, आपके जो सपने थे वो सपने ढेर हो गए, आपका जो क्या नाम से मिट्टी का महल था वो मिट्टी का महल हवा के झोंके ने क्या कर दिया, गिरा दिया। तो आप बसंत काल में थे, जब तक आपकी आंखें बंद थी, आपको सच्चाई से रूबरू नहीं कराया था, जब तक आपके दिमाग में बेहतरीन सारी चीजें चल रही थी, लेकिन आप जैसे ही पापा ने आपको कहा चल काम धाम कुछ करना नहीं है और मुंगरी लाल जैसे सपने देखना शुरू कर दिया, तो पतझड़ आ जाता है और आपके ख्वाब क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसी वजह से इसको बसंत काल और पतझड़ की भी क्या कहा जाता है, अवस्था कहा जाता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कल्पनाओं का बाहुल्य कब होता है, तो दोनों अवस्थाओं में होता है, शैशवावस्था में भी होता है, किशोरावस्था में भी होता है, लेकिन व्यापार की, जीवन साथी की, जीवन के निर्माण की, जीवन के दर्शन की जो बात होती है वो किसमें होती है, किशोरावस्था में। आपराधिक प्रवृत्ति का भाव, मतलब ये कि मैंने अभी कहा कि यार उन्हें मतलब नहीं है कि वो नायक है कि खलनायक है, वो तो केवल उनको वीर पूजा कर रहे हैं। अगर उनको वहां पर खलनायक शक्तिशाली बलशाली लग रहा है तो हो सकता है वो आपराधिक प्रवृत्तियों को, क्योंकि कल्पनाएं ये कैसी हो सकती हैं, ये कल्पनाएं विध्वंसक भी हो सकती हैं। ये कल्पनाएं देखो, ये जो जीवन का निर्माण है, ये जो जीवन का निर्माण है, इसके अंदर हम इस कल्पना इसको भी रख लेंगे कि मान के चलो कल्पनाशील अगर कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति कल्पनाशील है, किशोर अवस्था में कल्पनाएं कर रहा है, तो वो कल्पनाएं हो सकता है उसको चित्रकार बना दे, वो कल्पनाएं हो सकता है उसको कहानीकार बना दे, वो कल्पनाएं हो सकता है उसको गीतकार बना दे, वो कल्पनाएं हो सकता है उसको विध्वंसक बना दे, वो कल्पनाएं हो सकता है उसको आतंकवादी बना दे। तो कहने का मतलब ये कि ये कल्पनाएं ही है जो व्यक्ति को क्या कर सकती हैं, आपराधिक बना सकती हैं और ऐसी प्रवृत्तियों को जन्म दे देती है। कौन सी अवस्था, किशोरावस्था। अगला है घनिष्ठ व्यक्ति और मित्रता। तो मतलब ये कि यहाँ पर क्या होता है, हमने बाल्यावस्था में ये देखा था कि बाल्यावस्था में ये कहा गया था कि बच्चा क्या होता है कि जो बाल्यावस्था में बालक जरूर किसी न किसी किसका समूह का क्या हो चुका होता है, अंग हो चुका होता है। यहाँ पर वैलेंटाइन याद रखना है, वैलेंटाइन ये कह रहा है कि ये जो अवस्था है किशोरावस्था, ये बहुत ही क्या है, एक संकीर्ण अवस्था है काय की आपराधिक प्रवृत्तियों के विकसित होने की, और यही वैलेंटाइन ये कह रहा है कि ये अवस्था है घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता की। मतलब यहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, लड़के के ग्रुप तो हैं, लोग तो कई है, लेकिन उसके दोस्त जो होते हैं वो गिने चुने होते हैं, गिने चुने दोस्त होते हैं। और वो जो दोस्त होंगे, आप भी अपनी इस पुरानी उम्र में जाओगे तो आपके कई जो दोस्त होंगे, उन दोस्तों से आपकी बहुत नजदीकियां होंगी और आपको लगेगा कि बस ये मेरी जिंदगी है। और कई बार आपको ये लगा होगा कि हम अपने दोस्त की, उस दोस्त के क्या नाम से, माता पिता की इज्जत आप अपने माता पिता से ज्यादा करने लगते हैं और आपके माता पिता से ज्यादा आप उनको क्या देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और उस दोस्त से जुड़ी हुई उस दोस्त के परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपना सदस्य मानने लगते हैं, अब खुद से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो मतलब ये कि ये घनिष्ठता को दर्शाता है, ये किशोरों की क्या है, विशेषता है। और आपको ये अपने बैग में जाना होगा, आप देखोगे तो इस उम्र में आपकी जो दोस्ती थी वो दोस्ती कितनी ज्यादा करीब थी, कितनी ज्यादा घनिष्ठ थी। एक थाली में खाना, एक कटोरी में खाना, ठीक है, परिवार क्या नाम से, परिवारों की चिंता ना करना, लोगों की चिंता ना करना, आपसे दुआ मना किया जाए उसके साथ मत रहो, उसके साथ मत रहो, लेकिन आप उसी के साथ रहोगे क्योंकि उससे आपकी क्या है, घनिष्ठता है और ये विशेषता है किसकी, किशोरावस्था की। तो ये याद रखना है कि जो वैलेंटाइन है, इस वैलेंटाइन ने कहा है कि आपराधिक प्रवृत्तियों का ये क्या है कि ये संगीत क्या नाम से अवस्था है और क्या नाम से घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता इस समय क्या होती है, पाई जाती है। ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, विशेषताओं की बात होगी। और साम्यकों में क्या है, तीव्र परिवर्तन पाया जाता है, साम्यकों की अधिकता होती है। संवेग क्या है, संवेग का मतलब है इमोशंस, उसमें क्या होती है, तीव्रता पाई जाती है, अस्थिर होते हैं यानी परिवर्तनशील होते हैं। तो ज्यादा संवेगों में परिवर्तन की दर, ठीक है, संवेगों में परिवर्तन की दर और संवेगों में विकास की गति, ये बात आपको याद रखना है। तो जो बचपन, जो शैशवावस्था थी, उस शैशवावस्था में क्या था, शैशवावस्था में क्षणितुष्टा क्षणिरुष्टा की स्थिति थी। तो वो क्या होता था, संवेगों में क्या था, वो स्पष्ट उनका क्या नहीं था, वहां पर संवेगों में स्पष्टता नहीं आई थी। यहाँ पर संवेगों में क्या आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है और उनकी दर में क्या होती है, वृद्धि देखी जाती है, दर अधिक होती है। कहां पर, शैशवावस्था में, सॉरी किशोरावस्था में संवेगों की में क्या होती है, परिवर्तन की जो दर है उसकी क्या होती है, अधिकता होती है। कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। अब उपनामों की अगर बात करें तो ख्वाबों की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ख्वाब ही सजाए जाते हैं इस उम्र में। आपका मकान होगा, आपकी दुकान होगी, आपकी गाड़ी होगी, आपका बंगला होगा, आपकी लुगाई होगी, आपका ये होगा, आपका वो होगा, ये सारी चीजें आप बस इसी अवस्था में सोच रहे होते हैं। आपने फेयर एंड लवली थोप ली और क्या नाम से, आपने कपड़ा लगता और बेहतरीन तरीके से तैयार हो आप तस्वीरें, तो सारी चीजें किस लिए, ख्वाबों के लिए। तो ये क्या है, ख्वाब की अवस्था है। जीवन का कठिन काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि समायोजन नहीं पाया जाता। नाम याद रखना है कि मार दूंगा किलपैट्रिक, ठीक है। तो किलपैट्रिक ने कहा कठिन काल है, तो ये आपको याद रखना है, किल से मारना और पैट्रिक इसका नाम है, किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने क्या किया है,
कठिन काल कहा है तो आप इससे समझ जाओगे। याद करने के लिए एक आसान तरीका है कि कठिन जिसको लगेगा वो उसको निपटा देगा, और वो कौन कह रहा है? किलपैट्रिक। इसीलिए आप इससे याद रखना किलपैट्रिक। और देखो जो कॉल सैनिक, सैनिक लगा है तो सैनिकों में भी याद रख सकते हैं कि प्रोड़ों का सैनिक में कोई जगह नहीं होती। कहने का मतलब ये कि जो बूढ़े लोग हैं उन्हें सैनिक, वो सैनिक कहलाने लायक नहीं है। इसलिए ये कौन सैनिक आप याद रख सकते हैं कि जो प्रौढ़ है उन प्रौढ़ों को, जो जवान लोग हैं, किशोर हैं, वो अपने जीवन का रूढ़ा मानते हैं। तो इस कौन सैनिक से, सेना शब्द से आप ये याद कर सकते हैं। चहुमुखी विकास की अवस्था मतलब इस अवस्था में बालक चारों दिशाओं में विकास करता है। उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका सांवेगिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, उसका बौद्धिक विकास, मतलब हर तरीके से बच्चा क्या करता है? विकास इस समय करता है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रोज ने कहा, क्यों कहा मैंने बता दिया, क्योंकि शैशवावस्था में भी कल्पनाएं हैं, शैशवावस्था में भी काम वासनाएं, शैशवावस्था में भी संवेग है, अधिक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति बोला जाता है। जीवन का स्वर्णकाल इसको यहाँ पर कहा जाता है। जीवन का सुनहरा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। जीवन का सुनहरा काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। लेकिन जीवन का जो आदर्श काल है वो किसको बोला जाता है? शैशवावस्था को बोला जाता है। और इसको जीवन का अनोखा काल भी बोला जाता है बाल्यावस्था को, लेकिन इसको बोला जाता है स्वर्णकाल। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। टीनेज इसको इसलिए बोला जाता है, लास्ट में टीन लगता है, यानी 13 से शुरू होता है और 19 तक चलता है, इसलिए इसको टीनेज भी कहा जाता है। इसको याद रखना। 13 से लेकर 19 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे इस एज के अंतर्गत आते हैं, टीनेज के अंदर। श्रृंगार की अवस्था मैंने बता दिया कि मोड़ा मोड़ी को पटार को पुटू भी करना है, लोगों को समझना है, सीखना है, तो क्या करते हैं? श्रृंगार की अवस्था है। अमूर्त चिंतन की अवस्था का मतलब ये है कि मानसिक सांवेगिक विकास हो चुका है। दिल देखिए भी, अगर कोई कहानीकार है, अगर कोई चिंतक है, अगर कोई दार्शनिक है, अगर कोई क्या नाम से कोई कविता लिख रहा है, तो वो अमूर्त चिंतन ही कर रहा होता है। अगर कोई क्या नाम से कोई इंजीनियर है, अगर कोई अभियंता है, और अगर वो मकान का निर्माण कर रहा है, एक्सटीरियर और इंटीरियर का निर्माण कर रहा है, अगर वो मकान के अंदर डेकोरेट करने की बात करता है या बाहर बनाने की बात करता है, तो वो कल्पनाओं को जीता है। तो क्या होता है? अमूर्त का मतलब होता है जो चीज उपस्थित नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से भी चीजों का क्या कर लेना? चिंतन कर लेना। और ये चिंतन का क्या होता है? सबसे ऊंचा क्या नाम से शिखर है, ये किसका सबसे उच्चतम स्तर है? चिंतन का, अमूर्त चिंतन। तो ये चिंतन आ जाता है किस अवस्था में? किशोर अवस्था में, इसलिए अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। दल भक्ति, यानी जिस दल के अंदर वो रह रहा है, जिस समूह के अंदर वो रह रहा है, उसी समूह की क्या करता है? भक्ति करता है। भक्त का मतलब जो विभक्त ना हो वो भक्त है। अपने दल से जो क्या नहीं होता है? विभक्त नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है दल भक्त, कि ये अपने दल का क्या है? भक्त है, अवस्था है। आत्मचेतना अवस्था, यानी खुद के बारे में सोचना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, ये अवस्था इस समय पैदा होती है। दिवा स्वप्न की अवस्था बता दिया कि इस समय ज्यादातर जो सोचना होता है वो किसके लिए होता है? भावी जीवन साथी के लिए, इसलिए इसको दिवा स्वप्न की अवस्था भी कहते हैं। पतझड़ काल और बसंत काल भी कहते हैं। काम प्रवृत्ति इस समय क्या होती है? खूब पाई जाती है। तो ये आपकी क्या है? किशोर अवस्था है। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे अपनी काय को लेकर, क्या नाम से विकास के सिद्धांतों को लेकर, व्यवहारवादी और क्या आपके गैस्टाल्टवादी जो संप्रदाय है उनको लेकर। तब तक के लिए